हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके ही बाइक चैनल टीचिंग मिस्ट्री पर। आज हम लोग बात करेंगे बिहार में जो इलेक्शन की बिगुल बज चुकी है उनके बारे में। इस बार के इलेक्शंस में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। जैसा कि मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो में डाला था कि इस बार आप जो है ना बूथ पर यानी जहां वोट गिराते हैं वहां फोन ले जा सकते हैं। तो क्या है पूरा न्यूज, इन सारे चीज को यहाँ पर करेंगे रिजॉल्व। ठीक है, करेंगे सारे चीज का हल। क्या क्या बदलाव हुआ है चुनाव में और इनसे क्या क्या बेनिफिट होगा, कब चुनाव होगा, किस चरण में कहाँ चुनाव होगा। ठीक है, जैसा कि पता है आप लोग को 2 चरण में चुनाव होने वाली है। पता है ना? नहीं पता है तो हम बताएंगे अभी। ठीक है, चलिए 2 चरण में चुनाव होगी, किस चरण में कहाँ का चुनाव होगा, ये सारे चीज मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार का ब्लॉकबस्टर दिख रहा है, सब पहचान रहे होंगे। भारत के पीएम जो है नरेंद्र मोदी साहब, बिहार के सीएम है नीतीश कुमार जी, और इधर है राहुल जी और तेजस्वी जी, और ये तो प्रशांत किशोर जी। ठीक है, सबको देख रहे हैं क्योंकि तो पहला ताजा खबर क्या है। ताजा खबर यह है कि बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 2 चरण में चुनाव कराने की घोषणा हुई है। सारे चीज को ध्यान में रखते हुए पहले क्या होता था, एक चरण में ही चुनाव होती थी, बहुत सारी परेशानियां होती थी, सारे तहस अस्त व्यस्त हो जाते थे लोग। ठीक है, तो बहुत भीड़ भी रहती थी। इन सारे चीज को चुनाव आयोग ने ध्यान में रखा और 2 चरण में चुनाव कराने की बात कही। ठीक है, तो पहले चरण की चुनाव जो होगी वो कब होगी? 6 नवंबर को। कब होगी? पहले चरण की चुनाव 6 नवंबर को होगी। ठीक है, और दूसरे चरण की चुनाव 11 नवंबर को होगी। और इसका रिजल्ट कब आएगा? तो 14 नवंबर को। ठीक है, तो 6 नवंबर, 11 नवंबर, 14 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है बिहार की सरकार के लिए। ठीक है, बिहार में राजनीतिज्ञ के लिए, बिहार के नेताओं के लिए और बिहार में के युवाओं के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फेज 1 में जो है आपके कब वोटिंग होगी? फेज 1 जो है आपका 6 नवंबर को होगा। फेज 1 जो है 6 नवंबर को होगा। ठीक है, कब होगा? 6 नवंबर को। 18 जिले में फेज 1 में चुनाव होगा और विधानसभा कितना है? 121 विधानसभा। 18 जिले में चुनाव होगा और विधानसभा कितना? 121 विधानसभा में चुनाव होगा। कौन कौन जिला है यहाँ आप मैप में देख सकते हैं। फेज 1 में जो है ना सेंट्रल पार्ट ऑफ द बिहार, यानी बिहार के बीच वाले पार्ट वाला सारा, यानी मध्य बिहार का होगा। कौन कौन नाम है? गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर। टोटल कितना हुआ? 18 जिला। और विधानसभा कितना? 121 विधानसभा। फेज 1 का चुनाव 6 नवंबर को। ठीक है, चलिए फेज 2 का देखिए। फेज 2 में जो है 20 जिले। कब होगा इसका चुनाव? 11 नवंबर। 11 नवंबर को 20 जिले में चुनाव होगा। जितने भी सीमावर्ती जिला है इन सब में जो है कब होगा? 11 नवंबर को चुनाव होगा। विधानसभा सीट की संख्या 122, जिला कितना? 20। कौन कौन जिला है इसमें फेज 2 में? फेज 2 में देखिए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर। ठीक है, तो इन सारे जिला में जो है कब होगा? 11 नवंबर को चुनाव होगा। ठीक है, 5 दिन बाद। पहला 6 नवंबर को, दूसरा 11 नवंबर को। तो कुल मिला के 20 यहाँ हो गया। इससे पहले जिला कितना था? 18। तो दोनों मिलके कितना हो गया? 138। 122 सीट ये है और उधर कितना था? 121 सीट। कुल मिला के कितना हो गया? 243।
ठीक है, बिहार में कुल विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? 243 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। विधानसभा चुनाव, तो यहाँ पर जो है कुल मिला के विधानसभा कितना है? विधानसभा में कुल सीट जो है 243 है। कितना जिला है? 38 जिला है। फर्स्ट फेज में कितने जिला पे होगा? 18 फेज में। दूसरे फेज में 20 में। ठीक है, चलिए मतदान का जो है पहला चरण 6 नवंबर को, दूसरा चरण 11 नवंबर को। पहले चरण में 121 सीट पर, दूसरे चरण में 122 सीट पर। गिनती कब होगी? 14 नवंबर। ठीक है, चलिए देखिए बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप जारी की है। क्या किए हैं? एक ऐप, जैसे व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं ना, जैसे आप फेसबुक डाउनलोड करते हैं ना, इंस्टाग्राम डाउनलोड करते हैं ना, सबसे ज्यादा फ्री फायर आप लोग डाउनलोड करते होंगे। ठीक है, तो आप लोग नहीं, बच्चे उच्चे। ठीक है, तो उसी तरह चुनाव आयोग ने एक ऐप जारी किए हैं, जो कहाँ मिल जाएगा आपको? गूगल प्ले स्टोर पे। नाम क्या है? ECI नेट। क्या नाम है इसका? ECI नेट। इसको क्या कीजिए, आप इंस्टॉल कर लीजिए यहाँ से। जैसे ही आप इंस्टॉल कीजिएगा, बिहार में अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, तो बिहार में हो रहे चुनाव की हर जानकारी आपको इस ऐप पे मिल जाएगी। ठीक है, बिहार में जितने भी चुनाव से रिलेटेड जानकारी है, वो आपको ECI नेट क्या करेगा? जानकारी दे देगा। ECI इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ने ही इसको जारी की है बिहार के लिए। अभी फिलहाल इसमें चुनाव है। चलिए अगला, विधानसभा चुनाव बिहार। देखिए कुल मतदाता की संख्या बिहार में पूरे बिहार में कुल मतदाता कितना है? 7.43 करोड़। पूरे बिहार में इतने मतदाता हैं, यानी 18 वर्ष से ज्यादा का लोग जो है इतना है। ठीक है, 18 वर्ष से, क्योंकि मतदान करने की जो न्यूनतम आयु होती है 18 वर्ष होती है। 18 वर्ष से ज्यादा का लोग कितना है? 7.43 करोड़। ठीक है, अब इसमें जो है पहली बार अभी अभी जस्ट जो है 18 क्रॉस कौन किया है? तो अभी अभी जस्ट 18 क्रॉस कितने लोग किए हैं? 14 लाख लोग किए हैं अभी भी 18 क्रॉस। अभी बिहार में तो इतना तो है ही ना, इतना इससे ज्यादा युवा है। ठीक है, तो इसलिए युवाओं के लिए सोचिए, जो भी इस बार जिनका भी इस बार सरकार बने, मैं किसी के लिए पक्षपात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो इनका भी सरकार बने, बिहार के युवाओं के लिए आप सोचिए। ठीक है, काम कीजिए। चलिए अगले देखते हैं। अब देखिए 100 साल, जो कि हम लोग के धरोहर होते हैं बुजुर्ग। ठीक है, तो वैसे बुजुर्ग जिनका 100 साल से प्लस एज है, वैसे लोग कितने हैं? तो वैसे लोग बिहार में 14,000 लोग हैं, जिनका एज जो है 100 क्रॉस कर चुका है। ठीक है, मतलब अभी भी हम जो है ना बिहार में धरोहर बचा के रखे हैं ना, 100 साल प्लस है, समझ सकते हैं ना। अभी जो है कितना आ गया है? 65-70 जाते जाते सब। चलिए, तो बिहार सभा में चुनाव जो है, पोलिंग बूथ कितना है? पोलिंग बूथ 90,772, इतने पोलिंग बूथ है। ठीक है, क्या है? पोलिंग बूथ कितना है? 90,772, सॉरी 12, 90,712। और एक बूथ पर जो है औसतन वोटर जो है एक बूथ पर लगभग 818 है। कितना है? लगभग 818 एक बूथ पर जो है ना, क्या है? एक बूथ पर 818 लोग आके वोटिंग करने का औसत निकाला गया है। ठीक है, इससे ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन औसतन 818, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम भी हो सकता है, लेकिन अप्रोक्स रखा गया है। सबका औसत निकाला गया तो कितना आया? 818 आया। ठीक है, चलिए आगे। चुनाव ड्यूटी। अब चुनाव ड्यूटी में जानते हैं इस इलेक्शंस में तो सब परेशान होते हैं। मतलब बिहार के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी से लेके ऑफिसर तक सारे के सारे लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि सबकी ड्यूटी लगती है। ठीक है, तो टोटल जो है ना सब मिला के 8.5 लाख जो है ना कर्मचारी इसमें जुड़े हुए हैं बिहार के चुनाव में। ठीक है, बिहार के चुनाव में 8.5 लाख कर्मचारी लोग जुड़ के इस चुनाव को सक्सेस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं।
आगे है विधानसभा चुनाव, मतदाता की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने यानी चुनाव आयोग ने क्या किए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। आप इस नंबर पे कॉल करके कहीं पर गैदरिंग हो रहा है, कहीं पर वोट चोरी हो रहा है, कहीं पर अगर किसी भी तरह का इलीगल चीज दिख रहा है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे 1950 पर कॉल करके बता सकते हैं कि यहाँ पर ये इशू है, तुरंत उसका निराकरण किया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, अगर चुनाव अभी भी अगर किसी तरह की जानकारी चाहिए, किसी तरह की आपको इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो चुनाव आयोग का ये हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, आप इस पे क्या कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं या किसी भी समस्या का संज्ञान करा सकते हैं। ठीक है, बाकी उसका फर्ज है किस तरह से उसको रिजॉल्व किया जाए। चलिए विधानसभा चुनाव के नए नियम के बारे में जानते हैं। क्या है नया नियम? नया नियम क्या है, आप पोलिंग बूथ के बाहर तक मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा, पोलिंग बूथ तक आप मोबाइल ले जा सकते हैं, अंदर वोटिंग वाला में नहीं ले जा सकते हैं। ये नहीं कि वोट डालते हुए हमने सेल्फी लिया, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बस पोलिंग बूथ यानी जिधर वोट गिराने वाला रूम होगा वहां, मतलब अंदर नहीं ले जा सकते, बाहर में आपको जमा करना पड़ जाएगा। ठीक है, जहां पोलिंग बूथ होगा वहां पर आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल जमा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की क्या है, ईवीएम में, ईवीएम जो होता है जहां पे आप ये ईवीएम, ईवीएम में जो है ना, इस बार उम्मीदवार की रंगीन फोटो होगी, यानी अच्छा से आप देख सकते हैं कि ये मेरा उम्मीदवार है कि नहीं है। दूसरा चीज, और उनका नाम भी बड़े अक्षर में लिखा होगा, बड़ा बड़ा अक्षर, तुरंत नाम दिखेगा। पहले छोटा छोटा अक्षर होता था, फोटो भी पता नहीं चलता था। ठीक है, तो बड़े अक्षर में उसका नाम भी होगा और उसकी फोटो कैसी होगी, रंगीन होगी ईवीएम में। ठीक है, चलिए अगला है, एक बूथ पर जो है ना 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखा गया। 1200 से, जैसे बोले थे ना एवरेज निकाला गया था, कितना निकला था, 818 ना, 818 एवरेज निकाले थे। तो ठीक है, तो लेकिन जो है ना किसी भी बूथ पे बोले तो इससे कम या ज्यादा हो सकता है, तो किसी भी बूथ पे 1200 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 1200 से कम ही रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन में आसानी से उसको गिरा सके। ठीक है, पहले क्या होता था, कुछ कुछ बूथ पे जो है ना रात हो जाती थी, 7 बज जाते थे, तो वहां जो काम करने गए ऑफिसर, उसमें पुरुष महिला सब वर्ग के लोग होते थे, दूर दूर से ऑफिसर लोग आते थे, उन सारे लोग को परेशानी होती थी। तो ठीक है, और ये सब लोग वहां जाके हंगामा भी करते थे, क्योंकि मतलब वोटिंग कम रेट होती थी, तो 100% वोटिंग हो, इनके लिए ये सारी चीज बदलाव किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। अगला है, पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम के आखिरी दो राउंड से पहले होगी। ठीक है, आखिरी दो राउंड से, आखिरी दो राउंड जो होगा ना ईवीएम के, उससे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। ठीक है, चलिए आगे, आगे है इलेक्शंस इंडेक्स जारी करेगा। इलेक्शन इंडेक्स, इलेक्शन चुनाव आयोग क्या करेंगे, इलेक्शन इंडेक्स जारी करेंगे। इलेक्शन इंडेक्स में क्या क्या होगा, कितने लोग ने वोट किया, कितनी महिलाओं ने वोट किया, कितना पुरुष वोट किया। ठीक है, महिला निकल गया, पुरुष आराम से निकाल सकते हैं, कितना प्रतिशत मतदान हुआ। ठीक है, इन सारे चीज की इंडेक्स जारी किया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे है, प्रत्याशी द्वारा एजेंट तैनात। अगर कोई, हर एक प्रत्याशी जो है ना चुनाव बूथ के बाहर जो है एजेंट रखते हैं, वह एजेंट का क्या काम है, वह एजेंट क्या करते हैं, अपने जो भी मतलब अपने फेवर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, समर्थक होते हैं, उनके लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, जो भी उनको इशू होता है वो चीज करते हैं। ठीक है, मिलाते हैं कौन कौन वोट गिराया है, ठीक, इन सारे चीज का ध्यान रखते हैं, तो वो जो है 100 मीटर की दूरी तक जो है रह सकते हैं, चुनाव से 100 मीटर की दूरी तक, जहाँ बूथ है, जहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं, उससे 100 मीटर की दूरी पर उनको रहना पड़ेगा, उसके अंदर वो नहीं इंटर कर सकते हैं। इंटर कर सकते हैं जब वोट गिराना होगा तब, लेकिन आप जो है ना वो सारा चीज लेके जो बैठते हैं प्रति पत्रा, 100 मीटर के डिस्टेंस पे आप क्या कर सकते हैं, रुक सकते हैं। चलिए अगला है, फर्जी मतदाता। अब देखिए इन सारे बदलाव जो हुआ चुनाव में, इन बदलाव के कारण क्या क्या इफेक्ट होने वाला है,
क्यों, किस चीज को ध्यान में रखा गया है? तो सबसे पहला जो है ना, बहुत सारे आपने सुना होगा बिहार से इतने लाख लोगों का नाम हट गया, ठीक है, इतने लाख लोग वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। तो वो सब फर्जी क्या था नहीं था वो तो आप लोग रिसर्च किए होंगे या न्यूज में देखते ही होंगे। लेकिन चुनाव आयोग का काम क्या है? फर्जी मतदाता का खत्म या बेहद कम करना। पूरी तरह एक बार में तो खत्म नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। तो फर्जी मतदाता खत्म करने के लिए बिहार चुनाव आयोग ने ये प्लान किए हैं। दूसरा चीज, पारदर्शिता और निष्पक्षता, यानी ऐसा करने के उद्देश्य है कि चुनाव जो है वह कैसा होना चाहिए? पारदर्शी हो और निष्पक्ष हो, ठीक है। अगला है सुविधाएं बढ़ेगी, वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है। जैसा कि मैंने बताया अभी कि एक बूथ पे 1200 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, तो आराम से 1200 लोग जो है ना सुबह से लेके शाम तक में जाके अपना वोटिंग कर सकते हैं, आराम से एक एक करके दो दो करके जा सकते हैं, आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जब आराम से लोग जाएंगे तो वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो सुविधाएं बढ़ जाने से वोटिंग सुविधा क्या हो जाएगी? वोटिंग प्रतिशत क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अगला है बिहार विधानसभा 2020, यानी पिछला बार जो चुनाव हुआ था उसका थोड़ा सा जानते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं? एनालिसिस कर सकते हो कि इस बार का क्या होने वाला है, ठीक है। तो पिछले बार जो चुनाव हुआ था कुल 243 सीट पर चुनाव हुआ था, जिसमें महागठबंधन को मिला था 110 और एनडीए को मिला था 125, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि बहुमत प्राप्त करने के लिए कितना सीट चाहिए? 122 सीट चाहिए, यानी जो है आपको 122 सीट में से देख रहे हैं यहाँ 125 है, इसलिए ये एनडीए जो है ना अपना सरकार बनाए हुए हैं बिहार, ठीक है। वोट प्रतिशत कितना रहा? 100 वोट प्रतिशत जो है, चलिए इस बार जो है टिकट देने का हर एक जो पार्टी है उनका यही फॉर्मूला होना चाहिए, केजे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? केजे फॉर्मूला। अब ये केजे फॉर्मूला क्या है? के और जे, के फॉर कामकाज, ठीक है, और जे फॉर जन समर्थन। यानी हर एक पार्टी अगर कैंडिडेट का कामकाज देख के या फिर कामकाज और उसका जन समर्थन, ये दोनों चीज देख के जो भी पार्टी कैंडिडेट को टिकट देंगे विधानसभा में, ये दोनों चीज ध्यान रखना पड़ेगा, वो कैंडिडेट 100% जीतेगा, ठीक है। अब यहाँ के अब जो है युवा उतना बुर्बक रहे नहीं कि जाति पाति पे वोट करेंगे, ठीक है। तो जो काम करेगा, जो जिनका जन समर्थन रहेगा, उन सारे चीज पे जो है ना युवा वोट करेंगे, जो उनके हित में काम करेगा, युवाओं के हित में, वो उनको वोट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इन चीज को जितने ही पार्टी हैं वो अप्लाई करें, ना कि टिकट बेच दें, हाँ, 5 करोड़ 10 करोड़ में बेचना बंद करें, ठीक है। इन चीज को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार का चयन करें और उनका जो है ना आप टिकट दें, 100% आपका जीत मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कामकाज और जन समर्थन। चलिए, अब ये क्या है, इसको छोड़ते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ठीक है। बस यहीं तक हम लोग रहते हैं, लास्ट में और कुछ है क्या? नहीं है। तो आज यहीं तक। हाँ, तो जितने भी लोग हैं अपने विवेक के अनुसार, अपने मतदान है तो अपने मत के अनुसार है वोटिंग कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि पैसा पर ये वो नौ सत्ताईस दारू, मतलब दारू तो नहीं चलता है, बाकी आप लोग समझिए, ठीक है। तो अपने मत के अनुसार देखिए कौन सा उम्मीदवार आपके लिए मतलब आपके लिए है, कौन सा लोग जो है अपने लिए है, ठीक है। तो वो चीज आपको डिसाइड करना पड़ेगा, फिर आप मतदान करें और एक ऐसी सरकार का चयन करें जो आपका ध्यान रखे, जो आपका ख्याल रखे, ठीक है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।